नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जिस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस विषय को मैं लेके आ रहा हूँ, इसको मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। यह है इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे दूसरी भाषा में कहा गया है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनावी गुप्त चंदा, पार्टियों को गुप्त रूप से जो चंदा दिया जाता है, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है कि किस पार्टी को कितना गुप्त रूप से चंदा दिया गया है। अब इसके हर उस पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे और मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इसे किस तरह से दिया जाता है, कैसे राजनीतिक पार्टियों को इसका फ़ायदा मिलता है, कैसे इस तरह इस कानून को पारित किया गया, किस चालाकी से इस कानून को पारित किया गया अपने फेवर में लाने के लिए। ये किसी के भी फेवर में हो सकता है, ये किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है जो पार्टी सत्ता में हो। तो बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसे जो मैंने जो लिखा है, देखा है, आप भी इसे सत्यापित कर सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साल 2021 में बीजेपी को मिला था 752 करोड़ रुपए। भारतीय जनता पार्टी को 2021 में 752 करोड़ रुपए मिला था। 21-22 में जो कि 154% का उसमें उछाल हुआ और उन्हें मिला 1917 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड, गुप्त रूप से चंदा जो मिला था। इस तरह से आज के तारीख में इन 2 सालों को अगर मिला दिया जाए तो इनके पास जो टोटल चुनावी चंदा हो गया 2669 करोड़ रुपए, 2669 करोड़ रुपीस, जो इन्हें चुनावी चंदा गुप्त रूप से दिया गया है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चुनावी राजनीतिक पार्टियों को जितना भी ये चंदा पिछले 2 साल में सभी पार्टियों को मिला है, सभी पार्टियों को अगर मिला लिया जाए तो उसमें 58%, उसका 58% जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेली भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अभिशाप है कि अगर एक ही दल के पास अगर वो जा रहा हो और सत्तासीन हो। भारत के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय जेटली जी ने, अरुण जेटली जी ने इस सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया। पहले भी चंदा पार्टियों को दिया जाता था, जिसे लोगों के साथ साझा भी किया जा सकता था। आज इसे साझा नहीं किया जा सकता। आप इसे जान नहीं सकते कि किस धन्ना सेठ ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया है। अब यह गुप्त क्या है? यह गुप्त यह होता है, कोई चंदा गुप्त उसे तब देता है। इसे गुप्त कैसे कहा जाता है? कोई बैंक जब आपको एक सीक्रेट कोड देता है, आप किस पार्टी को दे रहे हैं उसका एक सीक्रेट कोड देता है, जो उस सेठ के पास होता है और बैंक के पास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सीक्रेट कोड जो है वो सरकार को अंदर से मिल जाता है, जो सरकार में होता है उसे मालूम पड़ जाता है। अतः जब इसे हम सीक्रेट तो बोलते हैं, वो सीक्रेट आम जनता के लिए होता है, लेकिन सीक्रेट और लोगों के लिए ये सीक्रेट नहीं होता, सरकार के लिए ये सीक्रेट नहीं होता। तो सरकार को यह बड़े आसानी से मालूम हो सकता है कि किस धन्य सेठ ने, किस औद्योगिक घराने ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया जो उन्हें नहीं दिया। अब यदि अगर उन्हें केवल उन पार्टियों को, अपोजिशन को अगर दे दिया जाता है तो उनके घर पे, उनके यहां पे रेड पहुंच जाएगी। यह हम सभी जानते हैं, हम सब ने देखा हुआ है। तो ये इस तरह से इसे गुप्त तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें गुप्त नाम, सीक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है जिसे सरकार बड़े आसानी से इसे पता लगा सकती है। 2021-22 में आप जानते हैं भारत के दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। लेकिन दूसरे नंबर का चंदा मिला हुआ है तृणमूल कांग्रेस को, जो 545.7 करोड़ रुपए, 545.70 करोड़ रुपए, 545.7 करोड़, और कांग्रेस को मिला हुआ है 541.2 करोड़, जो कि बीजेपी के 1501 करोड़ रुपए खर्चे का चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। जितना भी खर्चा अभी इनको मिला है, जिसमें इनकी वेबसाइट के ऊपर जो खर्चा है वो 1501 करोड़ रुपए का खर्चा है बीजेपी का, तो बाकी के 1000 करोड़ कहां गए? क्या ये 1000 करोड़ विधायकों के खरीद फरोख्त में गए हैं? क्या इन्हीं 1000 करोड़ से, और जो पीएम केयर फंड है, इन्हीं पैसों से क्या महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और अन्य जगहों पर जो सरकारें
बदलती हैं, डर दिखा के, सीबीआई का दिखा के, ईडी का दिखा के, इन सभी का डर दिखा के जो सरकार में आ जाते हैं, तो क्या इन्हीं पैसों का चक्र है, चलता है? क्योंकि इसका हिसाब तो देना है नहीं। अब आप सोचिए कि किस तरह से सरकारें बदलती रहती हैं। क्या यही एक जरिया है? इलेक्टोरल बॉन्ड लाना क्यों मजबूरी था, क्यों लेके आए ये? पीएम केयर फंड जो कोरोना के समय बनाया गया था, जो कि ये एक सरकारी फंड है, लेकिन ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि इसमें कितना फंड है, कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों ने इसमें दिया है और इसका कहां पे सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इन्हीं पैसों से विधायकों को खरीद फरोख्त, जो खोखा पार्टी हुआ, जो अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में जो हमने खेल देखा, चाहे वो सीबीआई का, क्योंकि ये तो एक ये है। अब ये राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि जिन भ्रष्टाचारियों को जब आप टिकट देंगे, अगर वो जीत के आएंगे तो यही होगा, क्योंकि जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनके ऊपर एक दिन ये चीज होगा, और ये हुआ। सत्ता में अगर जो पार्टी रहेगी वो अपने पद का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करेगी, जो वो हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि सीबीआई नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही थी, जब बंद हो गई। रहता वो, जब वो उनके ऊपर इंक्वायरी चलती रहती वो भी जेल में जाते, लेकिन अब वो जेल में नहीं जाएंगे जब तक कि वो सरकार में है, बीजेपी सत्ता केंद्र में बैठी हुई है, तो वो जेल में जाने से रहे। इसी तरह से और भी जगह पे है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक अभिशाप है, यह इलेक्टोरल बॉन्ड एक अभिशाप है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब ये बॉन्ड लाने वाले थे, उस वक्त जब ये बॉन्ड आना था, उसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, दोनों ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की थी, जिसको कि भारत सरकार ने राज्यसभा में गलत बोला था, झूठ बोला था कि किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की थी। इन दोनों पक्षों ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई थी, और वो क्या था, इससे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भारतीय पैसे पर से भरोसा हटेगा, केंद्रीय बैंकिंग कानून की बुनियादी सिद्धांतों पर ही खतरा पैदा हो जाएगा, इससे चुनावी ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी। ये चार मुख्य बिंदु जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग ने कहा था। अब आप खुद समझें कि अगर कोई एक पार्टी, कोई एक औद्योगिक घराना किसी एक पार्टी को जब इतना पैसा देगी, तो बदले में तो उसे कुछ मिलेगा ही। जो हम देख रहे हैं कि कुछ घरानों को सरकारी जितने भी चीजें हैं, सारी चीजों में उनका हिस्सा ज्यादा होता है। तो क्या कहीं ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ही तो नतीजा नहीं है? और चुनाव में इतने भयंकर भारी भरकम खर्चे कहां से हो रहे हैं? ये चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया? ये भारतीय राजनीति का ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसे आप सभी को, हम सभी को इसे उजागर करना होगा। अगर अपोजिशन पार्टी अगर ये चाहती है, अगर इसके लिए कटिबद्ध है, तो वो अपने एजेंडे में ये लेके आए कि जब वो आएंगे तो इस बॉन्ड को निरस्त किया जाएगा। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, कोई भी पार्टी जो अब केंद्र में आएगी, वो इन सभी के लिए ये एक तरह से इसका एक मापदंड होगा। जो सत्ता में बैठेगा उसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा मिलेगा। जो भाजपा की सरकार को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उन्हें पूरी तरह से औद्योगिक घरानों का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त है। चुनाव आयोग, संसद में सरकार ने चुनाव आयोग को लेकर बहुत बड़ा झूठ बोला बिल को लाते समय, पास करते समय। अब सवाल ये होता है कि अगर 58% चंदा जो पूरी पार्टियों को जो मिलता है उसका 58% हिस्सा अगर बीजेपी के पास जाता है, तो ये चुनाव निष्पक्ष कैसे हुआ? ये निष्पक्ष तो हो ही नहीं सकता और हुआ भी नहीं। तो मैं ये कहूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सभी समझिए। ये वीडियो छोटा करना था, चीजें बहुत बड़ी हो सकती थी, बृहद हो सकती थी, लेकिन इतने को इसे एक शाब्दिक रूप में, एक आसान तरीके से आप इसे समझने की कोशिश करिए कि चुनावी चंदा होता क्या है, सीक्रेट चुनावी चंदा क्यों। अब बायकॉट इलेक्टोरल बॉन्ड होना चाहिए, बायकॉट सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड। जिसे देना है खुलेआम दे,
खुलेआम देगा तो भी आज के डेट में खतरा है, क्योंकि सीबीआई, ईडी सब उसके घर पहुंच जाएगी, सब सरकार के हाथ की कठपुतली है। तो आज के डेट में, आज की तारीख में निष्पक्षता नाम की चीज हमारे देश में नहीं है। इस बात को आप सभी मान लीजिए, माने या ना माने, आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे, मानना तो पड़ेगा ही। और जो दूसरी सरकार अब आएगी, अगर खुदा न खास्ता दूसरी सरकार बनी, तो वो इससे भी खतरनाक होगा। क्योंकि जो भी एक आदमी जाता है, तो जो एक पैमाना सेट करके जाता है, रख के जाता है, अगला जो आएगा वो उसके ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे तो नहीं आएगा। तो याद रखिए, भ्रष्टाचार बढ़ा है और बढ़ेगा। जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए। ऐसे चीजें मैं आप लोगों तक लाने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता कि ये हमारी गोदी मीडिया आप लोगों तक इस बात को पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही दिखाएगी, इसके सकारात्मक पहलुओं को ही बताएगी, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है, जिसका देश को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।